नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम तथा द्रव्योपार्जन, ये हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है और इस क्रम में अभी हम व्यवसाय से संबंधित कुछ अन्य योगों का हम अध्ययन कर रहे हैं जो व्यवसाय निर्धारण में सहायक होते हैं। उनसे संबंधित सूत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए पिछले वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि सभी ग्रह चतुर्थ, पंचम और षष्ठ स्थान में हो तो जातक कारागार का नौकर, फांसी देने वाला अथवा शस्त्र बनाने वाला होता है। सभी सातों ग्रह चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में कुंडली में स्थित हो, यह भी एक प्रकार का शूल योग हुआ, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो इस प्रकार का शूल योग यदि कुंडली में हो, सातों ग्रह चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में स्थित हो, तो ऐसा जातक कारागार का नौकर होता है, अर्थात जेलर या वार्डर हो सकता है, या फांसी देने वाला जल्लाद या शस्त्र बनाने वाला, इस प्रकार के कार्य में वो संलिप्त रहता है। अगला सूत्र है, यदि सभी ग्रह चतुर्थ भाव से लेकर दसम भाव तक लगातार स्थित हों तो जातक जेल का निरीक्षक इत्यादि होता है तथा वह अव्वल दर्जे का मिथ्यावादी होता है। सभी सातों ग्रह चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम इन सात भावों में क्रम से स्थित हों। एक भी भाव ग्रह विहीन नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा योग होता है? यदि हम पीछे के वीडियो पर ध्यान देंगे, जब योग का अध्ययन कर रहे थे, तो ये कूट योग होता है। चतुर्थ से लेकर के दसम भाव तक सभी सातों ग्रह की स्थिति कूट योग का निर्माण करती है और इस योग वाला जातक जेल का निरीक्षक, जेल का इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट हो सकता है और ऐसा जातक क्रूर प्रकृति का होता है। हम पिछले वीडियो में कूट योग का अध्ययन करते हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल इसका वर्णन किया हुआ है। तथा वह अव्वल दर्जे का मिथ्यावादी होता है, बहुत बड़ा झूठ होता है, झूठ बोलने वाला। अगला सूत्र है, यदि सभी ग्रह सातों भावों में ही स्थित हों तो जातक राजमंत्री अथवा राजा का कार्याध्यक्ष होता है। सभी सातों ग्रह सात भाव में स्थित हों, इस कूट योग को छोड़कर चतुर्थ से सप्तम, चतुर्थ से दसम भाव तक जो स्थिति बन रही है कूट योग में, उसको छोड़ करके अन्य सात भावों में, कोई जरूरी नहीं कि क्रमानुसार सात भाव में हो, कहीं से भी हो सकते हैं, कोई क्रम की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन सात ही भाव में सभी ग्रह स्थित हों तो वैसी स्थिति में जातक राजमंत्री होता है अथवा राजा का कार्याध्यक्ष होता है। सरकार में अच्छे पोस्ट पर होता है वो। अगला सूत्र है, यदि शनि दशमस्थ हो अथवा दसम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो जातक वैसा व्यवसाय करता है जिसमें उसे बहुतों पर अधिकार रहता है अथवा ऐसा काम करता है जिसमें उस पर दूसरे लोग विश्वास करते हों या जातक पर उत्तरदायित्व या जवाबदेही हो। क्या कहा जा रहा है? यदि दसम भाव में शनि बैठा हो या दसम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, पूर्ण दृष्टि, इन दो स्थितियों में से कोई भी स्थिति बन रही हो तो जातक ऐसा व्यवसाय करता है जिसमें उसका बहुत सारे लोगों पर अधिकार होता है, बहुत सारे लोगों को डील करता है, अपने अंडर में काम करवाता है, अथवा ऐसा काम करता है जिसमें उस पर बहुत सारे लोगों का, दूसरे लोगों का विश्वास होता है, या उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जवाबदेही वाला काम मिलता है ऐसे जातक को। वैसे देखिए, शनि पापग्रह होता है, लेकिन दसम स्थान में स्थित शनि या दसम पर दृष्टि डालने वाला शनि अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है, ऐसा हम जानते हैं पहले से। और इस कुंडली में, इस योग में, जैसे शनि दशमस्थ हो या शनि दसम स्थान पर दृष्टि डाल रहा हो, तो इस प्रकार का योग बहुत सारे बैरिस्टर, वकील, मुख्तार इत्यादि की कुंडली में पाया जाता है। अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा किसी केंद्र में हो और उस पर बृहस्पति तथा शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो ऐसी स्थिति में मुद्राधिकारी योग बनता है। ऐसे योग वाला जातक हाईकोर्ट का जज, जिला जज
मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, मिनिस्टर और किसी बड़े राज्य का प्रबंधक इत्यादि होता है। अर्थात वह ऐसे पद पर होता है जिसमें सरकार अथवा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना होता है। सूत्र में कहा जा रहा है कि चंद्रमा किसी केंद्र में स्थित हो, इन चार में से किसी स्थान में स्थित हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम में, और उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो इस योग को क्या बोलते हैं? मुद्राधिकार योग बोलते हैं। मुद्राधिकार क्या होता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में हम जानते हैं। तो यह मुद्राधिकार योग का निर्माण करता है। यह योग ऐसे योग वाला जातक हाईकोर्ट का जज हो सकता है, जिला जज हो सकता है, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, मिनिस्टर और किसी बड़े राज्य का प्रबंधक जैसे चीफ सेक्रेटरी वगैरह के पोस्ट पर हो सकता है। अर्थात वह ऐसा होता है, ऐसे कार्य में संलिप्त होता है जिसमें उसको राज्य या सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना पड़ता है। अगला सूत्र है, यदि शनि अथवा राहु दशमस्थ हो और उस पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तथा लग्नेश के साथ पापक ग्रह स्थित हो तो जातक मुद्राधिकारी होता है। क्या बोल रहे हैं? शनि अथवा राहु, इन दोनों में से कोई भी ग्रह दशमस्थ हो और उस दशमस्थ शनि या राहु पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, भाग्य स्थान के स्वामी की पूर्ण दृष्टि दशम भाव में स्थित राहु या शनि पर पड़ रही हो, और लग्नेश जहां भी बैठा हो, लग्न का स्वामी, उसके साथ पापक ग्रह बैठा हो, तो ऐसा जातक मुद्राधिकारी होता है। ऐसे जातक को कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट वाला जातक होता है। अगला सूत्र है, यदि दशम स्थान में पापक ग्रह हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक डॉक्टर, हकीम, वैद्य इत्यादि होता है अथवा धर्मोपदेशक होता है। इसका आशय यह है कि या तो चिकित्सक बनकर लोगों के शारीरिक कष्ट का निवारण करता है अथवा धर्मोपदेशक बनकर मानसिक व्यथा अथवा सामाजिक कुरीतियों का नाश करता है। क्या कहा जा रहा है? दशम भाव में पापक ग्रह स्थित हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक डॉक्टर, वैद्य, हाकिम हो सकता है चिकित्सक के रूप में, या धर्मोपदेशक हो सकता है। इसके कहने का आशय यह है कि या तो चिकित्सक बनकर लोगों के शारीरिक कष्ट का निवारण करता है या धर्मोपदेशक बनकर लोगों की मानसिक व्यथा दूर करता है, या समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनमें वो अपना दिग्दर्शन करता है और लोगों को सही मार्ग पर चलने की ओर प्रेरित करता है, झगड़ों का निवारण करवाता है, कुरीतियों का निवारण करता है। अतः यह योग जो है, इसको एक अच्छे योग के बारे में रूप में जाना जाता है। अगले वीडियो में हम इस व्यवसाय विचार से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।